औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर इस्लाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सर पर सदा सलामत रखे, उनको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। और जो यूट्यूब मेरे बहन भाई साहब को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला जिनके कारोबार नहीं, अल्लाह ताला उनको कारोबार अता करे। और जिनका कारोबार डाउन हो चुका है, अल्लाह ताला उनके कारोबार को वसी करे और उनके कारोबार को चलाए। और जिनकी नौकरी नहीं, अल्लाह ताला उनको नौकरी अता करे। और जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिहा औलाद अता करे, आमीन। जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वो खैर खैरियत से गए हैं, खैर खैरियत से अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों में वापस आएँ। और जिस मकसद के लिए वो गए हैं, अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा फरमाए। तो इसी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। आज मेरी वीडियो का अनवान है जी, अच्छा साथी, प्यार, दोस्ती। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपके बीवी में हो ना, तो ज़िंदगी जो होती है ना, वो जन्नत का एक बाग बन जाती है। और अगर प्यार में इतबार ना होना, तो फिर प्यार का फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अगर प्यार में इतबार होगा ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। और आपके ज़्यादातर लोग इतबार नहीं होता, क्योंकि इतबार पर पहली सीढ़ी प्यार की जो है ना, वो इतबार है। तो इतबार जो है ना, वो लोगों में बहुत कम रह गया, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर कोई अपने अपने कामों में बिज़ी है। तो जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, वो ऐसा पाक रिश्ता है कि अगर इसमें दरार आ जाए ना, तो फिर दरार, और जब ज़िदबाजी आ जाए ना, तो ज़िदबाजी ऐसी एक बीमारी है कि इंसान ज़िद में आकर बहुत कुछ कर जाता है। और मियाँ बीवी में आपस में ज़िद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीवी अगर शोहर का मुकाबला करेगी ना, तो शोहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर शोहर जो है ना, उसको अल्लाह ताला ने ये हक दिया है कि वो बीवी के हर तरह का ख्याल रखे। तो अगर बीवी का हर तरह का ख्याल रखते हुए फिर भी बीवी इन शोहर पर जो है ना इल्ज़ाम तराशी करे, और शोहर को शोहर पर इतबार ना करे, तो फिर औरत को ये ही करना चाहिए कि जो ज़िदबाजी उसने इल्ज़ाम तराशी जो कुछ किया है ना, वो इंसान कर गुजरे। क्योंकि उससे पता क्या होता है कि वो इंसान ये कहता है कि इसने मुझे इल्ज़ाम तो लगा दिया है, तो ये गंदा तो मैं हो चुका हूँ, तो क्यों ना मैं ये काम कर गुजरूँ। तो जब जो वो इंसान वो कर जाएगा ना, तो फिर उसको पता चलेगा कि ये मेरी बातें हैं ना, उसका मुझे इसने क्या सिला दिया है, तो उसका जवाब क्या दिया है। तो इन कामों से इन बीवियों को परहेज़ करना चाहिए। अपने जो शोहरों को ना, अपने जो है ना एतबार करना चाहिए उनको किसी तरह की टेंशन नहीं देनी चाहिए। अब हमारे माशरे में बीवियां ऐसी अनपढ़ हैं कि वो शोहरों पर पहले नंबर पे एतबार नहीं करती। जब एतबार नहीं करती, तो उनको इल्ज़ाम तराशी जो है ना शुरू कर देती हैं। जब इल्ज़ाम तराशी करती हैं ना, तो फिर शोहर को गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है, तो फिर वो अपने आप से बाहर हो जाता है। जब अपने आप से बाहर हो जाता है, तो फिर लड़ाई झगड़े घरों में शुरू हो जाते हैं। तो जब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो फिर नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो तलाक तक आ जाती है। जब तलाक तक नौबत आ जाती है, तो अलहदगी हो जाती है। जब अलहदगी होती है, तो फिर बुरा तो किसका हुआ? बच्चों का। जब बुरा बच्चों का होता है ना, बच्चे ना माँ की तरफ के रहते हैं, ना बाप की तरफ के रहते हैं, क्योंकि उनको ये माँ का किया धरा जो है ना, वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि माँ बेवकूफ़ियाँ करती है, और उन सब का जो है ना सामना वो बच्चों को करना पड़ता है। तो माँ जो है ना, वो पहला स्कूल है। अगर वही स्कूल से गलत सबक मिले ना, तो फिर जो बच्चे परवान चढ़ते हैं ना, वो भी सब
गलत नज़र से वो बाप को देखेंगे और बाप की इज्जत नहीं करेंगे। तो माँ जो होती है ना, वो पहला स्कूल है। तो माँ को ये चाहिए कि बच्चों को बाप बाप के खिलाफ मत करें। तो जब बाप के खिलाफ माँ करेगी ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा को वही बच्चे माँ को सीधा हो जाएंगे और माँ की भी इज्जत नहीं करेंगे और माँ को माँ नहीं समझेंगे। वो उसकी वो बददुआ तो बाप की होगी, क्योंकि बाप के दिल से हाँ निकलेगी ना, तो वो बददुआ ही देगा और क्या करेगा। बददुआ भी वो बच्चों को क्या देगा, क्योंकि बाप और माँ बच्चों को बददुआ नहीं दे सकते, क्योंकि उसका दिल रोएगा ना, तो उसके दिल की अल्लाह के अर्श पर जाएगी, अल्लाह का अर्श हिल जाएगा। जब अल्लाह का अर्श हिलेगा ना, तो फिर अल्लाह ताला वो जो ना उस बीवी को फिर वो सज़ा देगा, और उसी सज़ा के तौर पर वो बच्चे जो है ना, वो माँ के नाफरमान हो जाएंगे। बाप के तो पहले ही नाफरमान थे, फिर माँ के भी नाफरमान हो जाएंगे। जब माँ के नाफरमान होंगे ना, फिर माँ रोती है, फिर कहेगी कि ये मैंने अपने शोहर के साथ बुरा किया था, तो आज मेरे सामने वो बुरा आ गया है। तो इन बातों से ये पाकिस्तानी जो हमारे माशरे में ये सब इस वक्त चल रहा है, क्योंकि ये सब अनपढ़ और बेवकूफ़ औरतों की वजह से होता है। जो बेवकूफ़ औरतें होती है ना, वो ये नहीं समझती कि हम अगर अपने शोहर के साथ ज़िद्दबाजी करेंगी ना, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। जब रिज़ल्ट निकलता है ना, तो फिर उनकी बेवकूफ़ी की वजह से कहाँ की बात कहाँ पहुँच जाती है। तो जब औरत अपने शोहर को अच्छा नहीं ना समझती, तो वो बीवी कहलाने के लायक नहीं होती। वो कहते हैं ना, वो डायन है। वो बीवी नहीं है, वो डायन है, क्योंकि बीवी जो होती है ना, वो घर को जन्नत बनाती है, और जो बीवी घर को जो है ना दोज़ख बना देती है ना अपनी बातों से, तो उस बीवी से बेहतर है कि छुटकारा हासिल किया जाए। क्यों? अगर इंसान हर वक्त टेंशन में रहेगा, टेंशन में जब रहेगा तो उसका बीपी हाई होगा। जब बीपी हाई होगा तो वो तरह तरह की टेंशन की बीमारी, ज़हनी टेंशन, बीपी हाई, फिर मैदे की तकलीफ़ और काफ़ी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि जब इंसान बीपी हाई होता है ना, तो उसी में जब इंसान के दिमाग की शरीयान फट जाती है, तो फिर इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। सिर्फ गलती किसकी होती है? उस बीवी की, जो इंसान को तरह तरह की टेंशन देती है। जब इंसान टेंशन लेता है ना, तो फिर इस दुनिया का नहीं रहता, फिर वो दूसरी दुनिया ही देखता है, यहाँ का नहीं होकर रहता। तो ऐसी बेवकूफ़ बीवियों से छुटकारा हासिल करना सबसे बेहतरीन जो हल है, क्योंकि जो ऐसी बीवियाँ होती हैं ना, वो अपनी ज़िद और अपनी अना की खातिर अपने घर को बर्बाद कर लेती हैं। तो ये छोटी सी बातें थी जो इस वक्त जो पाकिस्तान हमारे मुआशरे में हो रही हैं, उनकी मैंने एक झलक पेश की है आप सब भाइयों के सामने। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इसी के साथ सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।